दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन और नारेबाजी वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी की है, लेकिन यहीं पर एक और प्रदर्शन होना था। लेकिन इस प्रदर्शन पर सीजेपी का ग्रहण लग गया। ये प्रदर्शन था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये प्रदर्शन सीजेपी के प्रोटेस्ट के आगे दब गया। इस प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक का कोई बड़ा नेता भी शामिल नहीं हुआ। मीडिया में भी उमर के इस प्रदर्शन की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना होते हुए उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि जंतर मंतर से मेरी पैदल यात्रा एक और जुलूस में बदलने ही वाली थी, इसलिए हमने सबसे पहले जो भी सवारी मिली उसे पकड़ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन में जंतर मंतर पर तख्तियां लहराईं, नारे गूंजे, अपना वादा पूरा करो। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर एक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सवाल एक ही है, जिस राज्य के दर्जे का वादा खुद केंद्र सरकार ने किया था वो पूरा कब होगा? 5 अगस्त 2019, वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल दिया। अनुच्छेद 370 हटा और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तभी से एक वादा हवा में लटका हुआ है और वो वादा है पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का। 6 साल बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था अपना वादा पूरा करो, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार और सम्मान बहाल करो, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करो। और नारा जो सबसे ज्यादा गूंजा, मोदी का वादा क्यों रहा आधा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली पहुंचे। संविधान क्लब की ओर बढ़ते हुए दिखे, जहां जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा था। लेकिन इस प्रदर्शन तक पहुंचना उमर अब्दुल्ला के लिए आसान नहीं रहा। शनिवार को वो अपने पिता के साथ दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन रविवार को अचानक जम्मू लौटना पड़ा, क्योंकि पूंछ राजौरी बेल्ट में भीषण बाढ़ आ गई थी और आगे भी भारी बारिश की आशंकाएं जताई गई थी। एक हाई लेवल की मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद सोमवार सुबह वो फिर दिल्ली रवाना हुए प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए। अब सवाल ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर की बजाय ये विरोध क्यों चुना और इसका मकसद क्या है? पार्टी की रणनीति साफ नजर आती है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों के करीब 52 नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये संदेश देना चाहती है कि ये सिर्फ एक पार्टी की मांग नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज है। साथ ही पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी समय मांगा है। और यहाँ एक बारीक लेकिन बेहद अहम राजनीतिक दांव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कह रही है कि वो अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं मांग रही, वो सिर्फ वो वादा पूरा करने की मांग कर रही है जो खुद केंद्र सरकार ने संसद में किया था, पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का वादा। 6 साल का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और अब दिल्ली की सड़कों पर उठती आवाजें। क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा? आपकी क्या राय है? क्या केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा तुरंत लौटा देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।